हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम लोग लेकर के आए हैं पीपीएम से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पीपीएम से रिलेटेड जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और एक क्वेश्चन मैं आपको लेकर के उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, मेथड समझाऊंगा कि कैसे बनता है और साथ में आपको 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने मूल प्रभाज बता दिया था आपको, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट भी किया। उसी खुशी से हम लोग जो है लगातार अब वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग पीपीएम को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा नाम है संतोष, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य एकेडमी पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाबू, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब मिलियन में, पर मिलियन में उसका कितना भाग है। देखो, पीपीएम का यूज कब करता हम? बहुत ही तनु विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पीपीएम का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब विलय बहुत ही कम हो, यानी वैसा विलयन जिसमें विलय बहुत कम हो, विलायक ज़्यादा मिला दिए हो, तो उस वाले विलयन की जब सांद्रता बताएंगे तब किसका यूज करेंगे? तो पीपीएम का। किसका यूज करेंगे? पीपीएम का। चलिए डेफिनेशन देख लो क्या है। विलयन के प्रति 10 लाख भाग द्रव्यमान या संख्या में उपस्थित विलय के द्रव्यमान या संख्या को पीपीएम कहते हैं। फिर से सुनो, विलयन के प्रति 10 लाख, हर 10 लाख भाग द्रव्यमान में या फिर संख्या में उपस्थित विलय के द्रव्यमान या संख्या को पीपीएम कहते हैं। अगर हम विलयन का द्रव्यमान को 10 लाख बार टुकड़ा कर दें, उसको बांट दें, तो उसमें से कितना भाग विलय का द्रव्यमान या संख्या है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पीपीएम। उसका फॉर्मूला होता है, पीपीएम का फॉर्मूला होता है पीपीएम बराबर विलय का द्रव्यमान, अगर संख्या दिया हो तो संख्या, बटा विलयन का द्रव्यमान, या फिर विलयन का संख्या दिया है तो संख्या, गुना 10 के पावर में 6। ये है इसका फॉर्मूला, आप इसको नोट डाउन कर ले। इसी से सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। देखो, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका यूज आएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पे देख लो, 1 मिलीग्राम, एम का मतलब है मिली, तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 के पावर में -3 ग्राम। और अगर 1 माइक्रोग्राम रखा हो, अगर 1 माइक्रोग्राम दिया है, तब 1 माइक्रोग्राम बराबर होता है 10 के पावर में -6 ग्राम। इसको आप लिख लेना, नोट कर लेना, लर्न कर लेना 1-2 बार। इसका यूज सवाल बनाने के समय करेंगे। तो चलिए, यहाँ हुआ कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूंगा। चलिए अगले स्लाइड में। चलिए, एक क्वेश्चन है, हम लोग लिए हैं एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। आप बस प्रोसेस समझना, मैं भी आपको बस प्रोसेस समझाऊंगा, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे दूंगा। देखो, कह रहा है क्वेश्चन में कि 1000 ग्राम विलयन में 100 मिलीग्राम CaCO3 घोला हुआ विलयन के सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करें। कह रहा है कि एक विलयन है जिसका द्रव्यमान है 1000 ग्राम, उसमें CaCO3 100 मिलीग्राम घुला हुआ है, तो विलयन की सांद्रता को पीपीएम में व्यक्त करना। चलो, फॉर्मूला क्या होता है पीपीएम का? विलय का द्रव्यमान या फिर संख्या दिया है तो संख्या, बटा में विलयन का द्रव्यमान या संख्या, गुने 10 के पावर में 6। यहाँ पे संख्या ना देकर के द्रव्यमान दिया हुआ है। हाँ, तो देखो यहाँ पे विलय कौन है? विलय है हमारा CaCO3, तो विलय का द्रव्यमान के जगह में क्या लिखेंगे? CaCO3 का द्रव्यमान, तो लिखा हुआ है CaCO3 का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान, तो नीचे विलयन का द्रव्यमान, गुना 10 की पावर में 6। अब CaCO3 का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 100 मिलीग्राम, तो यहाँ पे लिख देंगे CaCO3 की जगह में 100 मिलीग्राम। विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान देखो, विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ 1000 ग्राम, तो नीचे लिख देंगे यहाँ पे विलयन के द्रव्यमान की जगह में 1000 ग्राम, गुना 10 की पावर में 6। अब इसको काट लेंगे। देखो, 100 मिलीग्राम, मिलीग्राम का मतलब 10 के पावर में -3 ग्राम, तो 100 गुने 10 के पावर में -3 ग्राम, नीचे है 1000 ग्राम, ग्राम ने ग्राम को काट दिया, गुना 10 की पावर में 6। अब देखो, 1000 को हम लोग 10 के पावर में 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दिए।
अब 3 10 के पावर में जो 3 है उसको ऊपर ले चलेंगे तो ये प्लस में 3 ऊपर में जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे है 10 के पावर में 6। अब -3 और -3 -6, इधर भी 10 के पावर में 6, ये प्लस का 6 ये माइनस का 6, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। देखो a⁴m गुने a⁴n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। तो 10 का पावर -6 गुना 10 के पावर में +6, तो 10 का पावर -6 + 6, आंसर आ जाएगा 10 का पावर 0। किसी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 इसका वैल्यू हो गया 1 गुना 100, 100, 1 इसका वैल्यू 1 गुना 100, 100 कितना आया आंसर 100। तो 100 ppm इसका आंसर आया। कहीं कहीं आपको ये 100 को 10 का स्क्वायर लिखा हुआ मिलेगा, तो 100 ppm लिखो या 10 का स्क्वायर ppm लिखो, दोनों ही आंसर सही। तो ये रहा, मैंने आपको इसको समझा दिया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे जा करके। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ। चलिए देता हूँ मैं आपको कुछ क्वेश्चन। चलो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, स्क्रीन में आपका ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें और बना करके आप हमें कमेंट कीजिएगा।